वालेकुम अस्सलाम। बाजी इतनी शोर शराबे की आवाज क्यों आ रही है? कहाँ से आ रही? कोई तो है नहीं भाई, मैं ही तो हूँ। अच्छा। और बाजी कैसी हो, ठीक हो? हाँ, मेरे को लग रहा है पंखे की आवाज आ रही। पंखा कम कर दो थोड़ा सा। नहीं तो पंखा तो आप हमेशा चलाती हो। क्या चलाती हूँ? बोलो, पंखा तो आपका हमेशा चलता है, आज ऐसा लग रहा है आज आवाज आ रही है। नहीं, पंखा ही चल रहा है। एक सेकंड भाई। नहीं तो पंखे में क्या पंखा थोड़ी बंद करेंगे? नहीं, वो पंखे की आवाज तेज है। देखो अब नहीं आ रही। हाँ, अभी नहीं आ रही। कम कर दिया पंखा बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। मैं कम करके ही चलाती हूँ पंखा हमेशा। कम कर दिया। अच्छा। हम्म। और सुनाओ भाई, सब बढ़िया? और हैदर भाई कब शादी कर रहे हैं, कब बारात ला रहे हैं? अबे भाई, बड़ी मुश्किल से ये मौजूद छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, घुमा फिरा के फिर शादी पे आ गई। शादी के अरे मामले में भाई, तो कितने हमारे बड़ा लिए तो लफड़ा एक करना है, बहुत झगड़ा बड़ी, करना है। सुनो ना वकास भाई, हमारे लिए तो एक खुशी की खबर है ना ये। लोगों के पेट में दर्द होता है तो होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगला अपना घर बसाए, अपने अपने 4 बच्चों को बुलाए, अपने बच्चे में खुश रहे, अपनी फैमिली दोबारा से बनाए। कोई जरूरी है एक नाचने वाली के पीछे पड़ा रहे? कोई जरूरत तो नहीं ना कि उसको रोना ही अरे है सारी जिंदगी। अरे तो रफीका बाजी, लोग यही तो चाह रहे हैं। देखो आप बात सुनो बाजी, कहने का मतलब ये है, सीमा हैदर इलीगल वहां बैठी हुई है, ठीक है। वो हम्म। नाजायज संबंध में रहे, वो ठीक है। वो नाजायज बच्चा पैदा करे, वो ठीक है। गुलाम हैदर की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि उसने शादी कर ली, एक मिसाल में दे रहा हूँ। चलो शादी हाँ कर ली है, तो अगर शादी कर ली है तो लोग उसको झूठ के पे साबित कर रहे हैं कि गुलाम हैदर एक बहुत बड़ा सच जो छुपा के रखा हुआ था, गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, तो मतलब शादी नहीं कर ली जैसे कि बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया। मैं फिर से, मेरे अल्फाज यही हैं कि गुलाम हैदर ने शादी की है नहीं की है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ना मेरी इस बारे में बात हुई है, ना मुझे मालूम है। इन केस बाजी, अगर शादी कर लेता तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, आपको भी, मुझे भी, और भी लोगों को खुशी होनी चाहिए। ये क्या हाँ, तो बात है मैं कि भी तो जी वही वो। बोल रही हूँ। हम्म। मेरा भी कहना वही है वकास भाई। हैदर भाई को अब बात उखड़ी गई तो अब तो हैदर भाई को वाकई में शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि गलती औरत ने की उसकी सजा आदमी भुगते। और ये भी जरूरी नहीं है कि औरत ने गलती की है तो उसकी सजा नहीं, आदमी गलती करता है औरत को भुगते। नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसकी औरत गलत निकल गई तो आदमी तो सही है ना। आदमी को अपना घर बसाना चाहिए, उसके पीछे क्या रोता ही रहेगा क्या? लोगों को ये समझ में नहीं सही। आता है। बल्कि हम लोग अच्छा तो बहुत रफीका खुश बाजी, हैं अगर हैदर शादी कर लेता है तो। लोग मन गलत बातें बना रहे हैं। हैदर भाई के 2 बच्चे पहले हैं, 4 सीमा के साथ हैं, 6, और जिससे शादी की है उसके 3 बच्चे हैं। तो भाई लोगों को बड़ी खबर है, इसके 3 हैं, फलाने हैं, अच्छा, ढिकाने हैं, जिसने हैदर दो शादी बच्चे करी है कैसे नहीं करी, संभालेगा? उस बंदे को नहीं हम्म। पता कि उसके कितने बच्चे होंगे। हैं, और जिसका लेना नहीं और देना नहीं और दूर 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 तक वो आस पास नहीं, उनको सारी डिटेल का पता है कि इतने बच्चे हैं, फलाना है, ठिकाना है। और तुम उनके पास होते हुए तुमको नहीं पता, बताओ। यही तो वजह है, हमें पता अच्छे से नहीं है, बात ही नहीं लोगों को करते हो पता है। वकास भाई, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। देखो लोगों तक बात पहुंच अच्छा। गई पर आप पास तक नहीं। आप वहां होते हुए भी ना होते हुए बताओ, एक बराबर है। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग इसलिए उछल रहे हैं कि इनको खबर ही नहीं थी और हम तक खबर पहुंच गई, इसलिए ये लोग जो है ना, जो है ना, वो क्या बोलते हैं, आप लोग हिंदी में बोलते हैं कुछ, बुखलाए हुए हैं ये लोग, कि हमें खबर नहीं है और लोगों को खबर कैसे, लोग ये बोल रहे हैं। तो भाई अरे भाई देखें बस, रफीका बाजी, लोगों को ना देखें एक रफीका ना, बाजी। अब सीमा भगोड़ी का मुद्दा हो गया पुराना, तो नया टॉपिक हम्म। चाहिए। तो किसी ने ऐसे ही दुश्मनी में लोग बाग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, और ज्यादातर दुश्मनी वही निकालता जो अपने करीब होता है। ठीक है ना? हैदर भाई सही के बात की है। करीब वक्त। हाँ। बिल्कुल, अस्सलाम जो वालेकुम बाजी करीब होगा ना, वालेकुम समझ अस्सलाम। लो जो करीब होगा, दुश्मनों की सब में सबसे पहले वो वही होगा। हम्म। दुश्मनों के नंबर में सबसे पहला नंबर उसी का होगा जो आपके सबसे करीब होगा। और आप करीब बोल रहे हो कि होगा ये तो मेरा बिल्कुल। करीबी है, ये तो मेरा करीबी है, तो ऐसा है, बिल्कुल है। तो इसलिए कहते हैं वालेकुम भाई, अस्सलाम। दुश्मनों को पालने के लिए ना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही दुश्मन बतेरे हो जाते हैं। सलीम खान कह रहे हैं अगर हैदर के बच्चे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी है भाई, हैदर के भाई के बच्चे। बिल्कुल हैदर भाई के बच्चे बिल्कुल पाकिस्तानी है। नाचने वाली वो तो मुजरे वाली है, उसका तो कोई ईमान धर्म ठिकाना है ही नहीं। और बच्चे तो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी है भाई, उसमें एक बाप का, एक पाकिस्तान का खून है। हम तो यही कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी खून है भाई, वो पाकिस्तान के ही है। और जब भी हम वो बोलते, वो अपने मुल्क जाना चाहिए।
और रफीका बाजी, ये सुनाओ कि भगोड़ी के आजकल क्या विलोग चल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। सुनने में चाची का भी चैनल उड़ गया है, 4 लाख हाँ, वाला, पता मैंने 5 लाख ब्लॉग वाला, बना कितने लाख रखा वाला? था। मैंने इस बारे में ब्लॉग बनाया था, कह रही है मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल उड़ गया, यूट्यूब ने उड़ा दिया। अब वो पहले तो वो कई बार खराब हो गया, अब तो वो उड़ ही गया। हमारी सारी मेहनत फेर गई। और फिर कह रही है ये देखो, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, मैंने नया चैनल बनाया। बिल्कुल सही बात बबीता की, इस बात पे पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रही है बबीता। जो भगवान और ईश्वर अल्लाह जो करता है बहुत ही अच्छा करता है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए बबीता, तूने बच्चों का बहुत इस्तेमाल किया। ये तेरा बड़ा इसका चैनल 4 भी उड़ गया। लाख वाला चैनल था, इसने बच्चों का बहुत यूज किया, बहुत पैसा कमाया इसने बच्चों के नाम से। तो बबीता और 420 तेरा चैनल तो वैसे भी जाना था, ये बात तो थी। तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका चैनल चला गया, पर अब अच्छा, उसको कोई सब्सक्राइब नहीं करना। रफीका बाजी, सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं सीमा ने जलन से तो नहीं रिपोर्ट मार दी कि भाई तू मेरी व्लॉग बनाती है, तू मेरी वीडियोस लगाती है? बिल्कुल क्या मार पता उसको सकती है। जलन हो अच्छा गई देखो सीमा ना, को। हाँ सीमा ने वो भी करा और सीमा प्रमोट भी कर रही है, अच्छा, नए चैनल को। दोनों हाथों में लड्डू रख रही है ना, एक से एक हाथ से गायब, दूसरे हाथ से आओ। है? वो कहते ना दुश्मनों की कमी बाहर जाने की नहीं है, घर में ही दुश्मन बढ़ते रहे। तो वही हिसाब बबीता के साथ हुआ, जैसे हैदर भाई के साथ उसके दोस्त ने करा, ऐसा ही सीमा ने बबीता के साथ किया। अच्छा, हैदर भाई के साथ आप हैदर भाई के करके दोस्तों देखे ने ना करा। बबीता, 4 लाख वाला चैनल खड़ा, आप करके देखे ना। जब तक बच्चों के नाम पे बहुत व्यूज का है, पराठा बना रही हूँ बच्चों के लिए, घी बना रही हूँ, दूध पिला रही हूँ बच्चों को, ये कर रही हूँ। आप करके देखे तो जाने। अब तो आम के भाव भी बता रही है। पिछली गर्मियों में आम दिखा रही थी कि मेरे घर पेटी आती है आमों की, ये देखो पेटी की। आज कह रही है अच्छा, आम 40 रुपए किलो है, देखो सुन लो आवाज आती है। अच्छा, 40 रुपए किलो। अच्छा, अच्छा, हमारे यहाँ तो बाजी बहुत महंगे हैं। अगर 40 को 3 करते हैं तो 40 × 3 तो ये बनता है 120। तो हमारे यहाँ तो आम बहुत महंगे हैं भाई। हमारे यहाँ तो आम है तकरीबन 250 रुपए किलो। यानी कि इंडियन हिसाब में जाएंगे तो इंडियन हिसाब में तकरीबन आम हमारे यहाँ 250 डिवाइड बाय 3। हाँ, इंडियन के हिसाब में हमारे 80 रुपए किलो आम है भाई। तो भाई जल्दी जल्दी जो भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी जल्दी लाइक करें। असल में मेरा ये टाइम तो नहीं है लाइव करने का। आज मैंने बोला चलो, क्योंकि जिस टाइम मैं लाइव करता हूँ हमारी जो बहन है रफीका बाजी की बेची, ये सो जाती है, क्योंकि उनको सुबह सुबह उठना होता है। तो हमने कहा चलो आज काफी दिन हो गए रफीका बाजी से ना बात हुई ना लाइव हुई है, तो आज